सीरियसली क्वेश्चन आगे से मत पूछेगा मुझसे, क्योंकि मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लगता नहीं। आर यू सिंगल? मतलब सीरियसली दे रही हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी, पर वो इजी नहीं होता। जो झेला है मैंने, झेला है मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जो हुआ वो बहुत बुरा था मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी, पर यस नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे साथ भी कुछ भी पंगा चल रहा हो मुझे कांटेक्ट करना। रुको जरा, सब्र करो। अभी मुझे आता कुछ भी नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, और नहीं हो तो आज तो ऑब्वियसली अच्छे हो ही जाओगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाने वाली हूँ। जस्ट बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा हंसी हुई है देख देख के। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, आस्क मी एनीथिंग यू वांना नो। भाई मुझे तो लग रहा है वांना नो के चक्कर में तो लोग मेरा इंटरव्यू भी लेने बैठ गए हैं। मतलब CID बन चुके हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन देख देख के मुझे हंसी आ रही है। सबका इतना कंसर्न, इतना सपोर्ट रहा है इन दिनों में मेरा। मेरी एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली नहीं बनी है, बट जितनी भी है उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है उसके लिए सो मच थैंक यू गाइस। और इसीलिए आज मैं अपने सारे भी जितने आपके क्वेश्चंस मेरे एक्सीडेंट से रिलेटेड थे उनके भी आंसर्स देने वाली हूँ। आज मैं आप सबका सच सच जवाब देने वाली हूँ विदाउट एनी फिल्टर। तो स्टे ट्यून्ड लास्ट तक, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर Q&A। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कास्ट? पहली चीज तो आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म। रुको जरा, सब्र करो। पर जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उसमें कास्टिज्म बहुत माना जाता है। गोली चल जाती है भाई साहब यहाँ पे कास्टिज्म के चक्कर में। तो आई एम ब्राह्मण एंड माई सरनेम इज गौर प्लस दुबे, क्योंकि मेरी मदर का सरनेम गौर है और मेरी फादर का दुबे। तो मैं दोनों कंबाइन नहीं कर सकती, क्योंकि बाई चांस मेरे हस्बैंड का कुछ और हो गया तो मैं इतना लंबा नाम लेके घूमूंगी। तो इसलिए मैं सरनेम ही यूज नहीं करती हूँ। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं कास्टिज्म में नहीं मानती। सो द क्वेश्चन इज, क्या हुआ था आपको? तो बेसिकली मेरा एक्सीडेंट हुआ था 25 मार्च को। मेरे व्लॉग्स जिन्होंने देखे उनको तो आई थिंक सब पता होगा, पर फिर भी एक शॉर्ट समराइज स्टोरी दे रही हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी PG अपनी वैन में जा रही थी। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, मेरा सब ब्लैंक है अभी तक, बट वो गाड़ी डिवाइडर में लग गई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी 4 से 5 जगह फ्रैक्चर्स थे, अभी भी हैं वो। अब मैं चलना स्टार्ट की हूँ, कल से ही करी हूँ। कल से ही मेरी एक नई रिकवरी स्टार्ट हुई है, मैं चलने लगी हूँ। अभी वजन ज़्यादा नहीं दे सकती, पर हाँ चलने लगी हूँ। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू सिंगल? सीरियसली ऐसा कोई Q&A होता है जिसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड ना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी पर्सनल। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ मेरे गोल्स पे है। मैं अभी इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे से मत पूछेगा मुझसे, क्योंकि मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लगता नहीं है कि ये इतनी सीधी लड़की सिंगल ही होगी। एनीवेज, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर यही होने वाला है फिलहाल। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा मेरे व्लॉग्स में ऑब्वियसली। So the next question is, where are you from? So basically I belongs to India. Yes, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। और इंडिया से भी पूछा जाए कहाँ से, तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ भाई। हम यूपी वाले हैं। And the next question is, ऐसा कौन सा राज है जो आपने सबसे छुपा रखा है? सीरियसली राज? और मैं और छुपाऊंगी? भाई साहब मेरे दिन में जो भी होता है वो तो मेरे व्लॉग्स में होता है। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में अपलोड हो जाती है, रील्स में पड़ जाती है। तो मुझे ये बता दो, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मैंने छुपा रखा होगा? मैं छोटी, बस एक चीज कह सकते हैं कि मैं ओवरथिंक बहुत ज्यादा करती हूँ और छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देती हूँ। हालांकि ये बात भी आप सबको पता ही है मेरे व्लॉग्स में देख के। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो मैंने छुपा रखा है। आई डोंट थिंक कि एक ब्लॉगर की लाइफ में कुछ भी छुपा हो सकता है, जो कि मेरी में तो बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो यस, मेरी में कोई सीक्रेट नहीं है। नेक्स्ट इज, अभी आप कैसे हो? सो मच थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और अभी मैं पहले से बेटर हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि कल से मैं चलने भी लगी हूँ, चलने की भी कोशिश करने लगी हूँ। तो यस, आई एम बेटर नाउ। एंड द नेक्स्ट इज, वॉक कैसे करते हो? क्रचेस यूज करते हो? तो नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में जब हुआ था तो सबने मेरे को पहली बात तो नीचे पैर ही नहीं रखने दिया, तो गोद में लेके सब होता था। और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज गई थी, मेरे एग्जाम्स थे, तो तब मैं दीदी का सपोर्ट लेती थी या भैया वगैरह का सपोर्ट लेती थी। मैं इस पैर को नीचे नहीं आने देती थी, पर सबका ये था कि हम हैं तो ये सब यूज़ नहीं करने देंगे।
तो इसलिए उन लोगों ने मुझे ये सब कभी यूज़ नहीं करने दिया है। मैं हमेशा सपोर्ट लेके ही चली हूँ अगर चली हूँ, पर अब तो मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं खुद से चल रही हूँ भगवान जी की कृपा से। एंड दिस वन, चश्मा क्यूट है। ये चश्मे का तो कोई मेरे सामने नाम मत ले देना, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ भाई साहब। इस चश्मे के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। वैसे मेरे व्लॉग्स जिन्होंने देखे होंगे उनको ऑब्वियसली पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि ये मेरा तीसरा फ्रेम है। पहला फ्रेम मेरा एक्सीडेंट में टूट गया था, दूसरा फ्रेम मेरा रखे रखे टूट जाता था, वो सेम डिट्टो ऐसा ही था, और वो यहाँ से क्रैक हो चुका था, यहाँ से क्रैक हो चुका था। वो तो भाई साहब टूट चुका था, उसको बहुत बुरी वाली नज़र लग चुकी थी। फिर मेरा अभी फ्रेम हो गया था फेवरेट, मतलब मुझे बहुत अमेजिंग लगने लगा था अपने फेस पे। तो फिर मैंने ऐसा ही सेम फ्रेम कल वापस से मंगवाया है। तो इस चश्मे की तारीफ बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे ये चश्मा अब अच्छा नहीं लगवाना किसी को। बहुत बुरा चश्मा है ये, बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे नहीं पसंद है। फ्यू क्वेश्चंस है, डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हो, कितना टाइम लगेगा फुल रिकवर होने में? तो उनका आंसर यही है कि डेली रूटीन तो मेरा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। लाइफ में करने के लिए क्या ही था, मुझे सिर्फ बेड रेस्ट करना था। पर हाँ, लोगों को लगता है बेड रेस्ट बहुत ईजी है, पर वो ईजी नहीं होता। जो झेला है मैंने, झेला है मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जो हुआ वो बहुत बुरा था मेरे लिए। पर मैंने एटलीस्ट उससे निकलने की कोशिश की, और अब मैं काफ़ी हद तक उससे निकल भी आई हूँ। और कितना टाइम लगेगा रिकवरी में, तो डॉक्टर ने 45 डेज का बेड रेस्ट बताया था, पर मैं 35th डे पे ही भाई चलने लगी थी। फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि 45 दिन का काम 35 दिन में हमने किया है। हालांकि डॉक्टर ने अभी पूरा वजन देने से तो 45 डेज तक तो ऑब्वियसली मना किया है, पर अब आई एम बेटर नाउ, मच बेटर नाउ। वैसे ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही लेना, और कमेंट कर देना नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए, जिससे मैं आपके और क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही दे सकूं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुको जरा, सबर करो। आई नो ये थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है, पर वाकई में ये सिली सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जिन्हें जानती हूँ ना, मैं लिटरली उनके साथ नहीं जाती हूँ। तो मैं जिन्हें नहीं जानती हूँ वो इतना तो जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, पर यस नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं जिनसे एक बार मिल जाऊंगी, घुल जाऊंगी, उसके बाद मेरे को वो परेशान हो जाएंगे कि भाई कैसी लड़की है ये। लेकिन जिन्हें मैं नहीं जानती उनके लिए मैं बहुत बड़ी वाली इंट्रोवर्ट हूँ, उनसे मैं बोल लूँ वही बहुत बड़ी बात है। तो ये प्लान कैंसिल। एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे तो हमेशा अच्छा लगेगा ही, और मुझे छोड़ो हर लड़की को अच्छा लगेगा, लड़की छोड़ो लड़के को भी अच्छा लगेगा, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये तो मुझे पता भी है कि मैं ब्यूटीफुल तो हूँ, पर फिर भी थैंक यू। द नेक्स्ट इज, हाउ यू स्पेंड योर डे विद फ्रैक्चर्स। तो मैं जैसा बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं, कभी कभी तो हो जाती थी, मतलब तो फ्रैक्चर्स जो प्लास्टर्स वगैरह थे वो खुल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। इतना, अभी तो चलो गर्मियाँ उस टाइम पे नहीं थी इतनी, लेकिन अब मेरे पैर में अगर गर्म पट्टी भी बांध दी जाए ना, तो मैं भाई इतना परेशान हो जाती हूँ कि मैं गुस्से में सब खोल देती हूँ। एंड द नेक्स्ट इज, आपकी ब्रांच क्या है? तो आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आई एम डूइंग LLB ऑनर्स फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, और ये मेरा 2nd सेमेस्टर है। यस, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो किसी के साथ भी कुछ भी पंगा चल रहा हो मुझे कांटेक्ट करना। रुको जरा, सबर करो। अभी मुझे आता कुछ भी नहीं है लेकिन मैं आपका केस सुलझा जरूर सकती हूँ। तो प्लीज कांटेक्ट मी फॉर दिस। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एंड दिस क्वेश्चन, मतलब ये Q&A रिडल गेम नहीं है, क्योंकि रिडल गेम्स मुझे नहीं आते हैं, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। ये मैं आपसे ही पूछने आने वाली हूँ ऑब्वियसली, तो आप ही मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी आप ही ने पूछा है और आई नो हिम वेरी वेल, तो इसलिए मैं इनसे पूछ सकती हूँ। एनीवेज, ये क्वेश्चन बहुत फनी था और मुझे इसका आंसर नहीं पता। एंड दिस एडवाइस, तो भाई चश्मा हटा दो, मतलब क्या, ये इन आँखों में जो 5.5 और 5 नंबर लेके मैं घूम रही हूँ ये मैं नहीं हटा सकती। और रही बात लेंसेज की, तो वो भी मैं प्रेफर नहीं कर सकती इस टाइम पे, क्योंकि मेरी ये जो आदत है ना कि मुझ पे कोई भी काम एक्स्ट्रा होता नहीं है। एक चश्मा लगाने में तो मुझे आफत आ जाती है, तो आप सोच रहे हो लेंस लगवा लूँ, वो तो मुझसे पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैंने चश्मा हटा दिया तो मैं अंधी हो जाऊँगी, लेंस लगा लिया तो वो मैं लगा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए सीधी सी बात है, मेरे को लेज़र कराना है। 18 साल की मैं पिछले साल ही हो चुकी थी, अब 19 की हो चुकी हूँ। अब जब उनके पास पैसा आ जाएगा, अब उन करवा लेगा, तो तब तक के लिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी। देखो, अच्छी चीज़ों के आगे पहरा होता है, अब मेरी आंखों के सामने पहरा तो रहेगा। तो
तो गाइज ये था मेरा Q&A वीडियो। आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दिए हों। बाकी अगर और भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और अगर आपको ये Q&A वीडियो सच्ची में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर फ्यूचर में आप ऐसे Q&A वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।